Hello students, welcome back to NLTI and we will start with the distance, speed and time. Now, today we are going to start with a new concept. Suppose there is a pole and a train is crossing the pole. So, in this, only length of the train will be considered. Length of the train will be considered. मान लेते हैं L1 ट्रेन की लेंथ है, तो टाइम कितना लगेगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन. लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन. ऐसे में होगा क्या? डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम रहेगा. डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम रहेगा. डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या है? d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2. क्या कहते हैं? a 150 मीटर train crosses a pole in 6 seconds. In what time it will cross a 200 meter long platform? कितने मीटर लॉन्ग ट्रेन है? 150. यार ये सारा कट करना है, नया शुरू कर रहा हूं मैं. फिर से एक बारी थोड़ा सा कंसेप्ट अलग सा समझाने लगा हूं. तो रोहित चोपड़ा एंड रिजुल मैं नवा शुरू कर रहा हूं, वहां से इसको करना. नाउ अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन. अब इसका कंसेप्ट देखेंगे. मान लेते हैं एक पोल है और एक ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है. ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी कंसिडर्ड. लेंथ ऑफ ट्रेन is considered. जब हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है या सेम रहती है, जब हमारी स्पीड कांस्टेंट या सेम रहती है. अब एक स्पीड से गाड़ी चल रही है, इसका मतलब ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस कर रही है, वो एक स्पीड से चल रही है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से. जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशो सेम होता है. डिस्टेंस और टाइम का रेशो सेम होता है. तो जब भी हम पोल, पर्सन क्रॉसिंग, टनल, प्लेटफॉर्म इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम लेते हैं, क्योंकि उसमें जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट या सेम या यूनिफॉर्म ट्रेन उससे चल रही है. बेसिकली कहता है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 6 seconds. इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ 200 मीटर प्लेटफॉर्म. अब देखिए, अब इसमें क्या होगा? एक ट्रेन पोल क्रॉस कर रही है. पोल क्रॉस करने में मैंने कहा था ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी कंसिडर्ड. इसका मतलब 150 उसकी लेंथ है. उसके बाद एक वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है जिसका प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200 मीटर. जब भी कोई ट्रेन
जब भी कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, जब भी कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, तो दोनों लेंथ ऐड हो जाएंगी। प्लेटफॉर्म हो जाए, टनल हो जाए, वन एंड द सेम थिंग, तो दोनों लेंथ ऐड हो जाती है। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ तो लगेगी ही लगेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी लगेगी। इसका मतलब इट विल बी 150 रेशो 350, 5 से गया 3, 5 से गया 7। ट्रेन पोल को 6 सेकंड में क्रॉस करते हैं। इसका मतलब जो 3 है वो 6 सेकंड्स के इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो इसमें सेम है। इसका मतलब ये इंटू 2 हो रहा है, इसको भी इंटू 2 कर दे तो टोटल कितने लगेंगे? 14 सेकंड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 seconds. पोल है, ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी कंसिडर्ड। इन व्हाट टाइम? लेंथ ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं L। इन व्हाट टाइम इट विल कवर क्रॉस अ टनल whose length is double the length of train। मैंने अभी कहा था टनल क्रॉस करेगा तो उसमें ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ दोनों ही जुड़ेंगी। ट्रेन की L है और टनल की 2L है, तो इसका मतलब L रेशो 3L, L से L कैंसल, 1 रेशो 3 हो गया। इसका मतलब 1 रेशो 3 हो गया। और अभी मैंने कहा था डिस्टेंस और टाइम का ऐसे क्वेश्चंस में रेशो सेम रहता है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। 12 सेकंड रखते हैं, एक को लगते हैं 12 सेकंड, तो इसको कितने लगेंगे? इंटू 12। इसको कितने लगेंगे? इंटू 12, दैट इज 36 सेकेंड्स। आगे चलते हैं। A train crosses a platform having length equal to the train length in 16। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ हैविंग अ लेंथ इक्वल टू ट्रेन लेंथ। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ ब्रिज हैविंग द लेंथ? इसका मतलब पहले प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लेंथ सेम है। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन के इक्वल है। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ ब्रिज हैविंग डबल ऑफ प्लेटफॉर्म? ट्रेन तो लगेगी ही लगेगी और ब्रिज डबल द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ब्रिज डबल द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, सो इट इज 2L रेशो 3L, 2 रेशो 3। कितने सेकंड में? 16 सेकंड्स में। मतलब 2 जो है 16 के बराबर है। फिर बार बार कह रहा हूं, ऐसे में डिस्टेंस और टाइम का रेशो बराबर होता है, इंटू 8। ऐसे इसको कर दीजिए इंटू 8, 24 सेकेंड्स आंसर। A train running at a speed of 70 km/h crosses a pole in 12 seconds। पोल क्रॉस कर रहा है, ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी कंसिडर्ड। इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही दे रखा है आपको परेशान करने के लिए कि ट्रेन इस स्पीड से चल रही है। कोई डाटा इसमें, इसका कोई मतलब नहीं है। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ इतना % मोर। इतना % को क्या लिख सकते हैं? 1/6 more than that of train। A train running at a speed of इतना crosses a pole in 12 seconds। ठीक है, डिस्टेंस ले लिया, टाइम ले लिया, एक ही बात है। 12 है पहला, अब कितना हो गया? ट्रेन तो लगेगी लगेगी क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का रेशो इसमें सेम होता है, इसमें मैंने टाइम का रेशो ले लिया, प्लस 1/6 और ज्यादा, 1/6 इंटू 12 2 होता है।
और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, क्योंकि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म ट्रेन की लेंथ से 1/6 ज्यादा है। 1/6 की वैल्यू कितनी आती है 2, ट्रेन 12 है तो 14 हो जाएगा। तो इट विल बी 12:26 और 12 को कितने लगते हैं 12 सेकेंड, 26 को कितने लगेंगे 26 सेकेंड। A train running at a speed of इतना crosses a post in 10 seconds and a platform in 18 seconds। अच्छा जी, पोस्ट का मतलब ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन वैल्यू, इसका मतलब 10 ही लेते हैं। क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड्स, 18 में प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म के साथ प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन होता है, इसका मतलब अगर ट्रेन 10 है तो प्लेटफॉर्म मेरा 8 हो जाएगा, यही मतलब हुआ, क्योंकि 18 सेकंड लगता है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल आल्सो बी कंसीडर्ड। 18 लगते हैं तो इसका मतलब जो 18 सेकंड है वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों के हैं, और ट्रेन है 10 तो प्लेटफॉर्म होगी 8। In what time it will cross a tunnel of length 4 times that of the platform? टनल करेगा तो ट्रेन तो लगेगी ही लगेगी, प्लस 4 टाइम्स ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कितना 8, तो इट विल बी 10:18:42। इसका टाइम 10 सेकेंड्स है तो इसका टाइम 42 सेकेंड्स है। Now, moving on to next concept, Pallavi and Richa start simultaneously। अब ऐसे में क्या होता है, मान लेते हैं एक A है एक B है। A इधर की तरफ चलता है और B इधर की तरफ चलता है और ये कहीं मीट करते हैं यहां पर टी टाइम में। उसके बाद A यहां से यहां जाता है, यहां से यहां पहुंच जाता है A मीट के बाद, और B यहां से यहां पहुंच जाता है मीटिंग के बाद। तो ऐसे में डिस्टेंस तो है सेम, ऐसे में डिस्टेंस क्या है सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी। एक इसमें जो मीटिंग पॉइंट T है उसका फॉर्मूला सीधा आता है, मान लेते हैं इधर से इधर जाने में T1 टाइम लग रहा है और इधर से इधर जाने में T2 टाइम लग रहा है। तो जो मीटिंग का वो है डेट इज T इज इक्वल टू √T1 T2। इसे ये T कितने सेकंड्स के बाद मिले, पहला। दूसरा है S1/S2 is always equal to √T2/T1। ये दो फॉर्मूलाज इसमें याद रखना। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम कितना हो जाएगा √T1/T2, मतलब यहां पे जितने सेकंड्स बाद मिलते हैं T1 टाइम लेता है आगे जाने के लिए A और T2 टाइम लेता है B आगे जाने के लिए मीटिंग पॉइंट से अपने अपने डेस्टिनेशंस पे एंडिंग पे पहुंचने के लिए। और जो हमारी स्पीड है S1/S2 वो √ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइमिंग्स। देखते हैं क्वेश्चन को हम।
कहता पल्लवी एंड रिचा स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी इधर चला, क्यू इधर चले। दे मीट एट टी। इफ पल्लवी एंड रिचा टेक्स 8 seconds and 650 seconds to reach the respective destinations from T। पल्लवी यहां से यहां पहुंची कितने सेकंड्स में? 8 सेकंड में यहां पर आ गई, और रिचा यहां से यहां आ गई कितने सेकंड्स में? 50 सेकंड में। देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू मीट? मैंने अभी बताया t इज अंडर रूट ऑफ t1 t2। अंडर रूट, ये t1 है, इसको t1 बोलेंगे, इसको t2 बोलेंगे। 8 into 50 that is 400, that is 20 seconds। Moving on to next one, कहता Aman and Kapil start from Delhi and Gwalior respectively towards each other। Aman and Kapil, इधर को अमन चला, इधर को कपिल चला। दे मीट एट मथुरा and then takes 196 minutes and 225 minutes respectively to reach Gwalior and Delhi। जहां पे मिले, अमन आगे चला, अमन एंड कपिल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ग्वालियर। ये मान लेते हैं दिल्ली है और ये मान लेते हैं ग्वालियर है, और ये है मथुरा। एंड देन टेक्स 196 एंड 220 टू रीच रिस्पेक्टिवली। ये 196 मिनट्स लेता है और ये यहां से 225 मिनट्स लेते हैं। स्पीड ऑफ अमन इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कपिल? सबसे पहले ये वाला निकाल लेते हैं, टी। टी क्या होता है? अंडर रूट हमें वैसे इसकी जरूरत है नहीं, छोड़ते हैं इसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है, अभी मैंने एक फॉर्मूला लगाया था, S1 अपॉन S2 इज अंडर रूट T2 बाय T1। S1 अमन की स्पीड है, S2 कपिल की स्पीड है। अमन की स्पीड कितनी है? 30, कपिल की S2। T2 इज 225, इसको हम T2 बोलते हैं, इसको हम T1 बोलते हैं, बाय 196। दैट मीन्स 30 बाय S2, 15 बाय 14, दैट इज 30 बाय 14 अपॉन 15 इज S2, दैट मीन्स S2 इज 28 किलोमीटर पर आवर। Now, if a man cycles at 10 किलोमीटर पर आवर, चलो इसका भी एक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, अगर हमारी स्पीड एपी में है, एपी मीन्स कोई भी 3 टर्म है, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस जब सेम हो जाए तो सीक्वेंस इज सेट टू बी इन एपी। अगर हमारी स्पीड एपी में है, मतलब तीन स्पीड से ए बी सी, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर आ जाए
तो वो एपी में होता है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा जो टाइम होगा, वो हमारा एचपी में होगा। एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ए हो जाएगा 1/a, बी हो जाएगा 1/b और सी हो जाएगा 1/c। एपी का उल्टा एचपी होता है, एचपी का उल्टा एपी होता है। एबीसी था तो 1/a, 1/b, 1/c। इसकी क्या कंडीशन होती है? 1/b माइनस 1/a और 1/c माइनस 1/b इक्वल हो जाते हैं। अगर स्पीड हमारी एपी में है तो टाइम हमारा एचपी में होगा, और उल्टा भी है, अगर स्पीड हमारी एचपी में तो टाइम हमारा एपी में हो जाएगा। एक चीज और इसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहता हूं। एपी की जो कंडीशन है वो लिख लीजिए, क्या रहती है? बीच वाली का डबल कर दो और साइड वाले दोनों ऐड कर दीजिए। ये एपी की कंडीशन है। और एचपी की कंडीशन क्या रहती है? जो बीच वाला है वो इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। अगर तीन टर्म्स एपी में तो उसी कंडीशन है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और अगर एचपी में तो 2ac अपॉन a प्लस सी इज इक्वल टू b। क्वेश्चन करते हैं इसी पे हम लोग। कहते हैं कि बैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, ही अराइव्स एट 3 PM, इसमें साइकिल्स एट इतना 1 PM होगा। चलो टाइम मेरे को दे रखा है, एक दे रखा है 1 PM, एक दे रखा है 2 PM और एक दे रखा है 3 PM। इसका मतलब टाइम के गैप्स सेम है, तो इसका मतलब टाइम मेरा एपी में है। देखो इसमें भी 1 का फर्क है, 1 घंटे का, यहां से यहां तक भी 1 घंटे का फर्क है, तो इसका मतलब टाइम मेरा एपी में। इसी के साथ स्पीड कितनी हो जाएगी? कहता है 3 बजे पहुंचता है 10 किलोमीटर पर आवर से, और 1 बजे पहुंचता है 15 किलोमीटर पर आवर से। यहां पे कितने टाइम से पहुंचेगा? इसका मतलब मेरा जो स्पीड है वो किस में हो जाएगी? एचपी में। ये थोड़ी देर के लिए 1/a मान लेते हैं, ये थोड़ी देर के लिए 1/b मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 1/c मान लेते हैं। एचपी का क्या फॉर्मूला है? b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। a कितना है? 15, c कितना है? 10, a प्लस सी 15 प्लस 10, 2 इंटू 15 इंटू 10, 25। कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर है सभी को। चलते हैं आगे। Anuva takes 10 minutes less than the usual time to reach her office if her speed is increases by 5, and takes 30 minutes than the usual time if her speed decreases by 5. मान लेते हैं उसका यूजुअल स्पीड s थी। एक जगह उसने क्या करा? 5 अपने कम कर दी, और एक जगह क्या करा उसने? 5 बढ़ा दी। एक जगह क्या करा? 5 कम कर दी, और एक जगह क्या करा? 5 बढ़ा दी। तो देखो सब में गैप 5 का ही है, एपी में है। ये देखो यहां से इसमें और इसमें कितने का फर्क है? इसमें से माइनस कर दो, s माइनस 5, पाँच आ जाएगा। ऐसी और इसमें भी 5 का फर्क है,
तो एपी में है। और टाइम क्या कहता है? ट्वेंटी मिनट लेस देन द यूजुअल टाइम। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कम लगेगा। यूजुअल टाइम मान लेते थोड़ी देर के लिए टी है, 20 मिनट कम लगेंगे अगर स्पीड बढ़ाई है तो, और यहां पे 30 मिनट ज्यादा लगेंगे क्योंकि स्पीड कम कर दी गई है। और टाइम मेरा किस में आ जाएगा? एचपी में। एचपी की क्या कंडीशन है? बीच वाला इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। सॉल्व कर देते हैं। टी स्केयर -20t -30t प्लस 10t -600 और नीचे आ जाएगा इधर ले जाएंगे, नॉर्मल टी निकल जाएगा आपका, टी आ जाएगा नॉर्मल। चलो, इफ कल्पना कैन रन 125 मीटर इन द सेम टाइम यामिनी रन्स 90 मीटर, देन इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर कल्पना बीट्स यामिनी बाय व्हाट डिस्टेंस? कहता है हमारे पास कल्पना और यामिनी, कल्पना अगर 125 चलती है तो यामिनी 90 चलती है। इसका ये मतलब है कल्पना अगर 125 चलती है तो यामिनी 90 चलती है। देन इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर की रेस लगे तो यामिनी कल्पना से कितने मीटर आगे रहेगी? क्योंकि यामिनी तेज भाग रही है, कल्पना धीरे भाग रही है। अब मुझे कितनी रेस चाहिए? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। 125 का अगर मुझे 1000 बनाने तो क्या करूंगा? इंटू 8। तो इसका भी 1000 बना दो, इंटू 8 720। कितना रह गया? 280 मीटर पीछे रह गई। 280 मीटर यामिनी पीछे रह गई। बस आसान सा क्वेश्चन है। कहता इन 1 किलोमीटर रेस मतलब 1000 मीटर रेस, आशीष बीट्स राजेश बाय 100 मीटर्स। इसका मतलब ये 1000 चल रहा है तो ये 900 चल रहा है। 10 रेशो 9 का है। मान लेते थोड़ी देर के लिए आशीष बीट्स राजेश। इसका मतलब आशीष यहां पे जब पहुंच जाता है तो राजेश यहां पे रह जाता है। मेन ये बात है। और ये जो है ये 100 मीटर है जो राजेश हारता है आशीष से। और इसका टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। इसका टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। इसका मतलब जो 100 मीटर है वो 20 सेकेंड है। 1 मीटर कितना हुआ? 20/100। और 900 मीटर कितना हो गया? That is 180 सेकेंड्स। भाई रेस हुई, आशीष तो पहुंच जाएगा यहां पर, राजेश रह जाएगा यहां पर। फर्क कितना है? 100 मीटर का। और ये 100 मीटर किसका है? 20 सेकेंड के बराबर है। तो इसका मतलब 1 मीटर
1/5 सेकेंड्स के बराबर है। राजेश ने चलना कितना है, जितने टाइम में आशीष 1000 भाग रहा है राजेश 900 भाग रहा है, तो कितना आ गया 900 से 180 seconds। नाउ वेरी गुड क्वेश्चन। A man travels 450 km to his home partly by train and by car. He takes 8 hours 40 minutes if he travels। पहले तो सबसे पहले 8 hour 40 मिनट्स के सारे ही मिनट बना देते हैं। 8 आवर्स का कितना हो गया, 8 इंटू 64 85 20 मिनट्स। सबसे पहला काम, he takes 20 minutes more if he travels 180 km by train, rest by car, find the speed of car। अगर मैं एक मेथड है नॉर्मल मेथड, x लूं y लूं, दिस अपॉन दिस लगाऊं, दिस अपॉन दिस लगाऊं, दैट विल बी अ वेरी वेरी लेंथी मेथड। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं ट्रेन, मैं लिखता हूं कार, मैं लिखता हूं टाइम। देखते जाना, बहुत अच्छा छोटी ट्रिक है। किलोमीटर टू हिज होम बाय कार एंड बाय ट्रेन, इफ ही ट्रेवल्स 240 अगर ट्रेन से चलता है तो कार से कितना चलेगा, 450 में से 240 का 0, 5 में से 1 0, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए 2। इसको लगता है 520 मिनट। कहता अगर ही टेक्स 20 मिनट, अगर यहां पे 180 से चलता है तो यहां कितना चला, 180 0, 45 में से 270, 20 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 540 मिनट। एक चीज देखो, ट्रेन से इतना चल रहा है तो 520, ट्रेन से कम चलता है, गाड़ी से ज्यादा चलता है तो 540। यहां से मुझे ये समझ आता है कि ट्रेन जो है वो ज्यादा है स्पीड कार से, तभी ट्रेन से जितना जल्दी सफर करता है उतनी जल्दी पहुंच जाता है। जितना ज्यादा सफर ट्रेन से करेगा उतनी जल्दी पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहां पे 60 का फर्क है, यहां पे भी 60 का फर्क है, तो यहां पे कितने का फर्क है, 20 का। इसका मतलब जो 60 का फर्क है वो 20 के बराबर है। 60 किलोमीटर का फर्क जो है 20 के बराबर है। एक का फर्क कितना हो जाएगा, 20/60, 1/3। थोड़ी देर के लिए मान लेता, जो 60 किलोमीटर का फर्क है वो 20 मिनट के बराबर है, मतलब 1 किलोमीटर का फर्क कितना है, 1/3 के बराबर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने सारा कार से जाना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने सारा कार से जाना है। इसका मतलब टोटल 450 हो गया कार, ठीक है जी, और टोटल 450 हो गया, हमने कार से जाना है। 60 मिनट का 20 का फर्क है, 1 मिनट का हो जाएगा 1/3। साठ किलोमीटर का 20 मिनट, एक का हो जाएगा 1/3। और अगर ये सारा का सारा कार से चलता है तो 450 किलोमीटर चलता है,
60 किलोमीटर 20 मिनट्स, एक हो जाएगा 1/3। इसका मतलब 240 कितना हो जाएगा, क्योंकि 240 इसको दे रहा है, तो 1/3 इंटू 240 दैट इज 80। अगर सारे का सारा कार से चलता है 240, तो 80 मिनट का फर्क हमारा बनता है। इसका मतलब अब मैं टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 520 तो लग रहा था पहले, और 80 मिनट ज्यादा लगेंगे क्योंकि कार से ट्रेवल करेगा, तो कार धीरे चल रही है तो ज्यादा टाइम लगेगा। 600 मीटर 600 मिनट 600 मिनट का मतलब है 10 घंटे। हमने क्या निकाला, कार की स्पीड, डिस्टेंस कितना 450, टाइम कितना 10, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। थैंक यू।